क्या सोच रहे हो मारुति? उस अधर्मी अपराधी राहु है तू, जो कि अब पूर्णतया हमारा बंदी है। दंड का विधान शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करो। अब वो एक साधारण प्राणी के भांति शक्तिहीन है। काका, राहु को मैं केवल शारीरिक दंड देना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य उसे केवल शारीरिक दंड देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है उसके द्वारा किए गए अधर्म एवं अपराधों का उसे अनुभव कराना, उसे उस पीड़ा का आभास कराना जो उसने अकारण मेरे माता पिता को दी है। मैं ये चाहता हूँ कि उसे इस सत्य का भान हो कि दूसरों को दी जाने वाली पीड़ा जब स्वयं को होती है तब कितना कष्ट होता है। हमारी भी तो यही इच्छा है मारुति, कि उसे अंतर्ज्ञान हो अपने कर्मों का। किंतु समस्या ये है कि उसे अपने कर्मों का ज्ञान कैसे होगा? काकाश्री, जाइए और जाकर उसे मुक्त कर दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? हाँ काकाश्री, राहु को मुक्त कर दीजिए। और यहाँ आइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। विलक्षण, अति विलक्षण। तुम विलक्षण हो मारुति, धन्य हो तुम, धन्य हो। देवर्षि, प्रभु हनुमान क्या सोच रहे हैं? कुछ हमें भी तो बताइए। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु कब क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो प्रभु के मन की बात है। किंतु हाँ, इतना अवश्य है कि अब तक हमने राहु की माया देखी थी और अब हम प्रभु की लीला देखेंगे। नारायण नारायण। राहु देव, लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। जामवंत, राहु के जीवन हेतु किसी अन्य के अन्न के कण की आवश्यकता नहीं है। ले जाओ ये भोजन, नहीं करना मुझे। राहु देव जी, मैं तो आपके हित की सोच कर आया था, किंतु आप तो मुझ पर ही बरसने लगे हैं। किंतु फिर भी ये क्या? तुमने मेरी बेड़ियां खोल दी? राहु देव, इससे पहले कि मारुति यहाँ आकर आपके प्राण हर ले, आप यहाँ से चले जाइए। किंतु मैं तुम्हारी दया दृढ़ता नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है जामवंत? राहु देव जी, मैंने तो आपकी बेड़ियां खोल दी है, अब आगे जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, किंतु कह देना उस मारुति से, समय आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो मेरे प्रतिशोध को विशाल पर्वत के समान बनाता जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, कह देना। अरे अरे राहु देव जी, अरे भोजन तो ग्रहण करते जाइए। कौन जाने आगे भोजन प्राप्त हो ना हो, इस प्रकार आगे रखा हुआ भोजन छोड़कर नहीं जाते हैं। राहु, तुम जिसे मुक्ति समझ रहे हो वो वास्तव में मुक्ति नहीं है, परिस्थितियों का चक्रव्यूह है, जिसमें तुम घिर कर
उस सत्य का आभास करोगे जिस सत्य का आभास मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ। तुम्हें उसी प्रकार दंड मिलेगा जिस प्रकार तुमने मेरे माता पिता को कष्ट पहुँचाया है। मुझे अतिशीघ्र इस राज्य से बाहर निकलना होगा। एक बार सुरक्षित बाहर निकल गया तो मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना अहित ना अनर्थ। अंजन प्रदेश के वासियों, यही है वो दुष्ट पापी जिसने हमारे महाराज केसरी तथा महारानी अंजना पर अनेक विविध प्रकार के अत्याचार किए हैं। यही है वो नीच जिसने अपनी कुटिल नीतियों से महाराज एवं महारानी के संबंधों में विष घोल उनका संबंध विच्छेद करवा दिया था। महाराज से उनका सिंहासन छीन लिया। अंजन वासियों, इसने हमारी पवित्र धरती को अपवित्र किया है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, आज नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो। छोड़ेंगे इसे आज। राहु, तुम केवल मेरे माता पिता के ही नहीं अपितु समस्त अंजन प्रदेश की प्रजा के अपराधी हो। अतः सबसे पहला दंड देने का अधिकार भी इनका ही है। तुम्हारे कर्मों का प्रथम दंड तुम्हें अंजन प्रदेश की प्रजा ही देगी और यहाँ से प्रारंभ होगी तुम्हारे कर्मों की दंड यात्रा। अंजन प्रदेश के वासियों, आज इस पापी को ऐसा कठोर दंड दो कि ये जीवन भर फिर कभी दोबारा कोई अधर्म करने का स्वप्न में भी ना सोचे। मारो इसे, मारो। तुम्हारे उन्हीं कर्मों का दंड है जो तुमने मेरी माता अंजना के साथ किया था। एक दिन तुमने उन पर कोड़े बरसवाए थे और आज उसी के फलस्वरूप तुम पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आज हम इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। हाँ, मारो इसे। रुक जाओ प्रजाजनों। मारुति, आज तुम बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इस दुष्ट ने हमारे महाराज और महारानी को कितने कष्ट दिए हैं। आज हम इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। प्रजाजनों,
ये केवल आपका अथवा मेरे माता पिता का अपराध ही नहीं है, अपितु अन्य कई लोगों का भी अपराधी है। इसने जो अपराध अंजन प्रदेश के साथ किया था, उसका दंड तो इसे प्राप्त हो गया। अब यदि ये जीवित नहीं रहा, तो इसने जो अन्य लोगों को कष्ट दिए हैं, उसका दंड इसे नहीं मिल पाएगा। और कौन है अन्य मारुति? जिन्हें इसने अधर्म एवं पाप करने के लिए प्रेरित किया था, उनके हाथों भी इसे दंड भोगना है। प्रजाजनों, इसीलिए इसे छोड़ दो, जाने दो। क्या देख रहे हो ब्राह्मण देव? मारुति ने इन क्रुद्ध प्रजाजनों से तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। इससे पहले कि इनका क्रोध पुनः भड़क उठे, तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। शीघ्रता करो, जीवन अमूल्य है, रक्षा करो उसकी। हाँ, भाई, मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। भूख लगी है, भोजन चाहिए। भोजन के लिए मोल लगता है। धन है तुम्हारे पास? धन तो नहीं है भाई, किंतु मैं बहुत भूखा हूं। मुझ पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। बिना धन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चलो जाओ यहाँ से। भाई, मुझ भूखे पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। व्यवसाय में दया एवं दान नहीं चलता। मूल्य चुकाओ और भोजन लेकर जाओ, कहा ना? चलो चलो यहाँ से, व्यवसाय करने दो। और भाई, अरे कहा ना, चुप, हट, हट। बिना धन के भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं धन? भूख इतनी तीव्र लगी है, यदि भोजन नहीं करूंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या करूं?
झूठी झूठी चोर चोर सीधे मन से मेरा धन वापस करती है कि मैं सच कह रही हूँ मैं नहीं जानती धन के बारे में धन तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें लेकर महाराज बाली के दरबार में ही क्यों ना जाना पड़े। राहु, वही हो तुम जिसने मेरी माता पर एक दिन अपनी माया रचकर चोरी का झूठा आरोप लगवाया था। अरे आओ, देखो देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। किंतु आज तुम स्वयं एक चोर बन गए हो। आज तुम्हें भी चोरी जैसे अपराध के दंड का कटु अनुभव होगा। चोर कहीं के, बिना मूल्य लिए भोजन नहीं दिया तो भोजन चोरी कर लिया। चल रोटी का मूल्य निकाल, निकाल रोटी का मूल्य। अभी तो धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है? नहीं है। देखा भाइयों, इसने मेरी दुकान से भोजन चोरी किया और जब मैं भोजन का मूल्य मांग रहा हूं तो देने में आनाकानी कर रहा है। आज इसने भोजन चुराया है, कल को ये बहुत कुछ चोरी कर सकता है, इसीलिए इसे दंड मिलना आवश्यक है। चल धन निकाल। नहीं नहीं है, अभी धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है तेरे पास? नहीं नहीं है अभी। तुम जैसे चोरों के पास से धन कैसे निकाला जाता है ये मैं भली भांति जानता हूँ। आइयो, इस ढीठ को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, ये नहीं मानेगा, मारो इसे। चलो मारो, चल। मारो इसे। राहु, आज तुम्हें चोरी करने के अपराध का भी दंड मिल गया, किंतु अभी तुम्हारे अनगिनत कर्मों के दंड मिलने शेष हैं। राहु, तुम्हें दंड से मुक्ति शीघ्र नहीं मिलेगी। नारायण नारायण। प्रभु, आपने अपने इस भक्त को स्मरण किया तो मुझे भी इस पुनित कार्य में सहयोग करने का अवसर प्रदान करें। समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। नारायण नारायण। क्यों आप लोग इस निरीह पर अपना क्रोध उतार रहे हैं? अरे किया क्या है इसने जो आपने मार मार के इसकी ऐसी गति कर दी है? छोड़ दीजिए इस दिन को, जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे इसे। इसने हमारी दुकान से भोजन चोरी किया है। ऐसे चोरों का तो शरीर से हाथ अलग कर देना चाहिए। इसे राजा के पास लेकर चलो। अरे रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। बेचारा कई दिनों से भूखा होगा, तभी तो इसने भोजन की चोरी की। आपको अपने भोजन का मूल्य ही चाहिए ना? मैं दूंगा आपको आपके भोजन का मूल्य। किंतु आप इस दीन को यहां से जाने दीजिए।
लीजिए। अब आप सभी जाइए यहां से। चलो भाइयों। हाँ भाई, चलो। हाँ हाँ चलो भाई, चलो। चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद किस बात का? मैंने तुम्हारे भोजन का मूल्य मुफ्त में थोड़ी ना दिया है। जितना धन दिया है उतना मूल्य लूंगा आपसे। इस धन के बदले आपको मेरा एक कार्य करना होगा। कहिए, क्या करना होगा मुझे? करना क्या है? करना यह है कि मेरी बैलगाड़ी के बैल जंगल में भाग गए हैं और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरे नगर पहुंचना है। तो बस बैलों की जगह तुम जुट जाओ और मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा दो। अधिक दूर नहीं है मेरा नगर, यही कोई 10 योजन दूर होगा यहां से। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तो प्रातः काल तक मेरे नगर पहुंच ही जाएंगे। भाई, इससे मेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे ऋण से मुक्ति भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी बैलगाड़ी का बैल बनूं? नहीं नहीं। अरे भाई, बनना तो पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर धन जो व्यय किया है हमने। राहु, एक दिन तुमने भी मेरे पिता को बैल बनने को बाध्य किया था। अब आज तुम्हें भी उसी प्रकार बैल बनना पड़ेगा तथा गाड़ी खींचनी पड़ेगी। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? समय नहीं है मेरे पास और यात्रा बहुत लंबी है। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तब जाकर प्रातः काल तक नगर पहुंचेंगे। चलो। सुनिए श्रीमान, देखिए, मैं तुम्हारा पशु नहीं हूं जो तुम्हारी बैलगाड़ी खींचूं। खींचना तो पड़ेगा, खींचोगे कैसे नहीं? तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें जनसमूह की मार से बचाया है। अतः दूसरे तुम्हारी चोरी के बदले मूल्य चुकाया है। तभी तो कह रहा हूं बैल बनने को। अन्यथा यहां के लोग ऐसे हैं जो किसी को बिना किसी उपकार, बिना कोई अपराध के पशुवत व्यवहार करने पर बाध्य कर देते हैं। चलते हो या बनवाऊं तुम्हें चोरी के आरोप में बंदी? जब हाथ पांव कट जाएंगे, अपंग हो जाओगे, तब पता चलेगा चोरी क्या होती है। राज सैनिक! नहीं नहीं नहीं, चलता हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। धन्य है आप प्रभु, न्यारा है आपका विधान। जो जैसा करता है उसका फल उसी जन्म में, उसी संसार में पाता है। कब आएगा तुम्हारा गंतव्य? आएगा भी अथवा? आएगा, मेरा नगर शीघ्र ही आएगा। अभी तो बस तुम चलते जाओ, जब आएगा तब बता दूंगा। क्या बात है,
शीघ्र पहुंचने के लिए उतावले हो रहे हो? हाँ? राहु गाड़ी खींच न पावे, फिर भी गाड़ी खींचत जावे। ओ, राहु के जैसी करनी हूँ वैसे ही भरनी भोगत जावे। भूल गई मायावी शक्ति गाड़ी के बैल बना पछतावे। भूल गई मायावी शक्ति गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। ये तो मुझे कहां ले आए? वहीं जहां आपको पहुंचना था। क्यों? ये स्थान आपको सुंदर नहीं लगा? यही है वो पापी भाइयों जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, पाप एवं अधर्म करने को प्रेरित किया था। इसी नीच ने मुझे महारानी अंजना एवं महाराज केसरी के साथ दुर्व्यवहार करने को बाध्य किया था। इसने केवल हमारे ही बुद्धि को भ्रष्ट एवं भ्रमित नहीं किया, अभी तो इसने समस्त गांव वालों को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण हमने महाराज केसरी को दंड देने का और पति पत्नी के संबंध को विच्छेद कराने का जघन्य अपराध किया है। इस अपराध के दंश से हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज हम सब एकजुट होकर इसे भी वही दंड देंगे जो इसने महाराज केसरी तथा देवी अंजना को दिलवाया था। नहीं, नहीं। यही है वो पापी भाइयों जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, पाप एवं अधर्म करने को प्रेरित किया था। इसी नीच ने मुझे महारानी अंजना एवं महाराज केसरी के साथ दुर्व्यवहार करने को बाध्य किया था। इसे भी वही दंड देंगे जो इसने महाराज केसरी तथा देवी अंजना को दिलवाया था। नहीं, नहीं।
नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। आपने इस पापी राहु को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां इसे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल उपयुक्त स्थान। अच्छा प्रभु, अब आपसे आज्ञा लूंगा। साथ ही आपका कोटिशः धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इस न्याय संगत कार्य में सम्मिलित किया। नारायण नारायण। राहु, तुमने तो अपनी माया से इन लोगों को भ्रमित कर मेरे माता पिता को यातना दिलवाई थी, किंतु मैंने इन्हें केवल तुम्हारे कुत्सित विचार का सत्य बताया, जिसका परिणाम तुम्हारे सम्मुख है। ये तुम्हें भी वही दंड देने को व्यग्र हैं, जो दंड तुमने मेरे माता पिता को दिया था। राहु, तुम्हारे इस दंड का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे एक एक बुरे कर्म का फल तुम्हें नहीं मिल जाता। मात पिता का कष्ट दिहिसु हनुमत राहु से दंड भोगावे। केसरी का कोल्हू खिंचवा इस हनुमत ओसे कोल्हू खिंचावे। अच्छा करो तो अच्छा मिले फल, बुरा करो तो बुरा फल पैदो। गर्व कै भावना मन में लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। गर्व कै भावना मन में लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। नाही तो राहु के संपचतैवो। नाही तो राहु के संपचतैवो। रुकना नहीं, रुकना नहीं पापी, केवल चलता जा। राहु, अभी तो तुम्हें केवल उस कर्म का दंड मिल रहा है जिसके द्वारा तुमने लोगों को भ्रमित कर उन्हें पाप कर्म करने पर बाध्य किया। अभी तो एक पुत्र के द्वारा दिया जाने वाला दंड शेष है राहु। संसद मूल सूल प्रदिनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। संसद मूल सूल प्रदिनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। संसद मूल सूल प्रदिनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। हमें क्षमा कर दीजिए। इसी पापी के भ्रमित करने के कारण ही हमने आपके माता पिता को यातनाएं दी। अनजाने में जो हमसे भूल, जो अपराध, जो अशोभनीय व्यवहार हो गया, उसके लिए आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा। दंड के भागी आप लोग नहीं, केवल ये है। आप लोगों ने इसे इसके कर्मों का दंड दे दिया। अब और इसके साथ क्या करें? हमें निर्देश दीजिए। अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगला दंड निर्धारित है। मेरे काका श्री जामवन जी अभी आते ही होंगे। मारुति! मारुति, ये महाराज सोमदत्त के सैनिक हैं। इनके ही महाराज ने उस पापी के कारण तुम्हारी माता को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया था। वो रहा तुम्हारे महाराज का अपराधी। जिसने तुम्हारे महाराज को अधर्म, अन्याय एवं पाप करने को विवश किया था।
जिसने तुम्हारे महाराज के पुत्रों को अगवा कर उनकी हत्या का आरोप मेरी माता पर मढ़वा दिया था। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। क्या करोगे निर्णय वो तुम्हें करना है। बंदी बना लो इसे और लेकर चलो महाराज के समक्ष। राहु, तुमने तो झूठे आरोप में मेरी माता को मृत्यु दंड के द्वार पर ला खड़ा किया था। अब कर आभास उस भय का जिसका नाम मृत्यु है। आज तू भी अनुभव करेगा कि मृत्यु का भय क्या होता है और कितना कष्ट होता है। राजा मृत्यु के दंड दीस, अब राहु के जीवन कौन बचावे। निश्चित मृत्यु को देख के राहु के अखियन मां भय मृत्यु सतावे। राहु न सोच समझ कुछ पावे, नियति ऐसन खेल खेलावे। काल चक्र के पहिया घूमे तो पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे। ये सब इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है मेरे साथ? बिल्कुल वही मार्ग जिस पर मैंने केसरी और अंजना को चलने पर विवश किया था, बाध्य किया था। कैसे कैसे हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? नीच, अधर्मी, तुमने हमारे हाथों एक निर्दोष स्त्री की हत्या करवाकर हमसे वो जघन्य अपराध करवा दिया होता जिसका प्रायश्चित यदि हम जीवन भर भी करते तो उस पाप से हम मुक्त नहीं होते। तुझ जैसे पापी को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। महामंत्री, इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस षड्यंत्रकारी और पापी पुरुष को महाराज चारुदत्त की आज्ञा से मृत्यु दंड दिया जाए। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साथा। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साथा। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साथा। देवर्षि, क्या राहु का अस्तित्व आज सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति का क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। देवों, ये तो श्री हनुमान के मन की बात है। अब प्रभु ही जाने। क्या हुआ मारुति? आपने रुकने को क्यों कह दिया? महाराज, ये व्यक्ति जिनका जिनका भी अपराधी था उन सब के द्वारा इसने दंड पा लिया।
मारुति, किंतु इस पापी के कलुषित विचारों के कारण मैंने आपकी माता को मृत्यु दंड दिया था आपने महाराज। जिस झूठे आरोप में इसने मेरी माता को मृत्यु स्थल की वेदी तक पहुंचाया, वहां तक आज ही स्वयं पहुंच गया। मारुति, इस पापी को आप मृत्यु को प्राप्त हो जाने दीजिए। नहीं महाराज, इसकी मृत्यु के पहले आपसे एक विनती है। बोलिए। इसे अब आप मुझे सौंप दीजिए महाराज, क्योंकि अब ये किसी राजा, किसी राज्य तथा किसी साहूकार का अपराधी नहीं है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। मारुति, मुझे ज्ञात है कि ये पापी सबसे बड़ा अपराधी आपका है, इसीलिए आपके अपराधी को मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सैनिकों, इसे खोल दो। देवर्षि, प्रभु हनुमान तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर उन्होंने राहु को उसी समय दंड क्यों नहीं दे दिया जब उन्हें इस अप्रिय घटना की जानकारी मिली? नारायण नारायण। देवों, यही तो प्रभु की लीला है। यदि वो तत्क्षण ऐसा करते तो धरती लोक के प्राणियों के लिए मर्यादाओं की स्थापना कैसे होती? क्योंकि इस संसार में जब भी कोई अवतार लेता है तो समस्त कार्य मर्यादाओं की स्थापना के उद्देश्य से ही करता है। नारायण नारायण। तुझे अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान था। बहुत दुरुपयोग किया तूने अपनी शक्तियों का। तुझे उन समस्त लोगों ने दंड दिया जिनके तुम दोषी थे, और अब शेष है एक पुत्र का दंड। दास की बोली लग गई। साहूकार जी ने हमारे इस युवा दास को 5 ताम्र मुद्रा में क्रय कर लिया है। बहुत संताप दिया है मेरे माता पिता को, बहुत यातनाएं दी है उन्हें। उनके नेत्रों से बहे एक एक अश्रु का मैं तुझे दंड दूंगा राहु। ना मेरे दंड से बच पाओगे एवं ना ही कोई शक्ति तुझे बचा पाएगी, किंतु केवल मैं तुझे बचने का अवसर अवश्य दूंगा। यदि स्वयं को बचा सकते हो तो अवश्य बचाओ। देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो।
देखा केसरी, मैंने तुझे एक राजा से गोलों का बैल बना दिया। प्रभु, आज तो रुद्रावतार हनुमान का क्रोध अपने चरम को प्राप्त कर चुका है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि उनके क्रोध की प्रचंड अग्नि कहीं राहु के अस्तित्व को समाप्त न कर दे। अगर ऐसा हो गया प्रभु, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राहु नवग्रह व्यवस्था का एक भाग है प्रभु। उसके अहित से, अनिष्ट से नवग्रह व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। सृष्टि के कई कार्य बाधित हो जाएंगे प्रभु। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। कभी गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कभी गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कभी गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। देवों, रुद्र अवतार के इस प्रचंड प्रकोप को रोकने का अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस क्रोध की जननी उनके देवतुल्य माता पिता का तिरस्कार, अपमान, संताप एवं यातना है। इनसे जन्मे उनके इस क्रोध को केवल मां की ममता की शीतल धारा ही शांत कर सकती है। राहु, आज के बाद तू किसी को भी कष्ट नहीं दे पाएगा।
मेरे अस्तित्व का अंत है आज। नहीं, नहीं, नहीं। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, मत करो इसकी हत्या। नहीं माता, मत रोको मुझे। आज मुझे इसका अंत करने दो। जिसने मेरे देवतुल्य माता पिता को अपार कष्ट दिए हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता माता। इसके अपराधों का केवल एक ही दंड है माता, इसका अंत। इसलिए आज मैं इसका अंत कर दूंगा, सदा सदा के लिए। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है माँ। नहीं मारुति, नहीं। हत्या, वध, अंत ये समस्या का समाधान नहीं है मारुति। निवारण है अच्छे विचार, कल्याणकारी सोच, सद्भावना। अपने दंड से इसे मुक्त कर दो मारुति। तुम इसे इसके अपराधों का दंड दे चुके हो, अब इस पर दया कर दो। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं इस अत्याचारी, अनाचारी पापी को क्षमा कर दूं? उसे क्षमा कर दूं जिसने आप लोगों का जीवन नर्क बना दिया? नहीं माता, नहीं। इसके लिए मेरे पास केवल एक ही दंड है, और आज इसे मैं पूर्ण रूपेण दंडित करके ही दम लूंगा माँ। मारुति, मैं नहीं कहती कि तुम न्याय मत करो। किसी को उसके अपराध का दंड देना न्याय है, किंतु क्रोध में आकर किसी का विनाश कर देना अन्याय है, अधर्म है। तुमने इसे दंड देकर न्याय कर दिया है, अपने धर्म का पालन कर लिया है, किंतु इसके आगे जो तुम करने जा रहे हो वो धर्म नहीं, अधर्म है मारुति। क्योंकि तुम किसी का जीवन लेने जा रहे हो, और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है, और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। मैं एक जननी हूँ, और एक जननी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र के हाथों कोई अपराध हो, अन्याय हो, पाप हो। किसी की हत्या का कलंक उसके पुत्र के माथे पर लग जाए और तुम जीवन भर के लिए हत्यारे कहलाओ। मारुति, अपनी माँ की ये बात मानकर उस पर दया कर दो, कृपा कर दो उस पर। माता, इस संसार में कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि मारुति की माँ मारुति से कुछ मांगे और मारुति उसे ना दे। किसी बात की आज्ञा दे और मारुति उसका पालन ना करे। सृष्टि का विधान बदल सकता है, किंतु आपके पुत्र मारुति का विचार कदापि नहीं बदल सकता। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है माता। आपका पुत्र वही करेगा जो आप कहेंगी। जा राहु, दे दिया तुझे दान में क्षमा, दे दिया। स्वतंत्र किया मैंने तुझे अपने कोप से। मारुति, अधर्मी हूं मैं, अपराधी हूं मैं तुम्हारा। जो मैंने किया महापाप किया है। मुझे इस बात की तो अनुभूति हो गई है
कि जो तुमने मेरे साथ किया, मैं उसी के योग्य हूं। मैंने ग्रह के अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है। बदले की भावना में आकर मैंने अपने अधिकारों का खंडन किया है। वानर राज केसरी, देवी अंजना, मैं आपसे क्षमा मांगने के योग्य तो नहीं हूं। मैं आपसे दंड मांगता हूं। आप मुझे जो भी दंड देंगे, मैं उसे सहस्र स्वीकार कर लूंगा। ये क्या कर रहे हैं राहुदेव? राहुदेव, आपको आपके अपराध का बोध हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। अब आप जाइए। जीवन में जब किसी को बिना किसी अपराध के कष्ट मिलता है तो वो अत्यंत दुखदायी होता है। उसकी पीड़ा अपार असहनीय होती है। देवी अंजना, मैं आपको वचन देता हूं, राहु के हाथों अब कभी कोई अधर्म नहीं होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब समस्त देवों को भी देव व्यवस्था के अनुसार राहु की मर्यादाओं को निर्धारित करना होगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अमृत पीने के बाद भी मैंने जो पाप किया, उसका दंड मिलना भी शेष है। और जब तक मुझे मेरे अपराध का संपूर्ण दंड नहीं मिल जाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। उठिए राहुदेव, उठिए। आपके इन पश्चाताप के अश्रुओं ने आपके समस्त पाप धो दिए हैं। जाइए, अब अपने स्थान वापस लौट जाइए। जय बजरंग बली। राहु, मैं आपको आपकी सारी शक्तियाँ वापस देता हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। आज हनुमान ने इस संसार को राहु के कष्टों से मुक्ति हेतु एक अजय अस्त्र दे दिया। मारुति द्वारा ये निर्मित बजरंग बाण आने वाले समय में मनुष्य के लिए अमोघ अस्त्र होगा, जिससे मनुष्य अपने कष्टों, पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति पा सकेगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा।